जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग प्राची गाबा आंटी जी का है। संगत जी, आंटी जी कह रहे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करूँ इनसे पहले मैं आप सभी के साथ मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी महाराज की आज्ञा से मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। और यह सत्संग ऐसा है संगत जी कि एक बच्ची को दिव्य दर्शन, मुझे कुछ समय से गुरु जी के दर्शन नहीं हुए थे और मैं अपनी अंतरात्मा में उदासी का आभास करती थी। मैंने जब अपनी माँ से पूछा कि गुरु जी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो बोली कि मुझे ध्यान लगाना चाहिए। अगले दिन हम बड़े मंदिर गए और मैं मुख्य कक्ष में आंखें बंद करके गुरुजी को बोली कि मुझे ध्यान लगाना नहीं आता है और उन्हें ही मुझे यहाँ सिखाना होगा। तभी संगत जी मुझे दिव्य दर्शन हुए। मुझे गुरुजी उसी मुद्रा में दिखाई आए जिसमें उनकी बड़े मंदिर में तस्वीर है। वहाँ एक के ऊपर दूसरा हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और उनकी हथेली से एक हरे रंग की रोशनी की किरण निकली जो संगत को आशीर्वाद देती हुई उन पर बरसी। संगत जी, फिर गुरु जी उसमें से बाहर निकलकर अपने आसन पर जाकर बैठ गए। संगत जी, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जा ही रही थी और वे सबके सिर पर हाथ रख रहे थे। अचानक मंदिर में रखी हुई शिवजी की मूर्ति उठ खड़ी हुई। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाकर धरती में गाड़ दिया। मैं डर गई और मैंने धपकार कर गुरुजी से पूछा कि यह क्या हो रहा था। गुरुजी बोले, यहाँ एक भूकंप है, बाहर सब लोग मर रहे हैं लेकिन संगत सुरक्षित रहेगी। मुझे मुख्य कक्ष में सचमुच सारी संगत दिखाई दे रही थी, वहाँ भी जो अन्य दिनों पर मंदिर आती है। फिर गुरुजी अपने आसन से उठे और उन्होंने मुख्य कक्ष के एक चक्कर लगाया। उन्होंने जो चोला पहना हुआ था वह बदलता जा रहा था। गुरुजी ने हर एक संगत की सिर पर हाथ रखा और फिर उनका चोला वहीं हो गया जो उन्होंने आरंभ में तस्वीर में पहना हुआ था। संगत जी वहाँ अपनी तस्वीर में वापस चले गए और मुस्कुराते हुए उसी मुद्रा में बैठ गए। इसके बाद मेरी उदासी दूर हो गई और मैं सकारात्मक महसूस करने लगी। मुझे अभी भी ध्यान लगाना नहीं आता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब गुरुजी चाहेंगे तब वह मुझे ध्यान लगाना सिखा देंगे, क्योंकि जो गुरुजी चाहते हैं वही हम कर पाते हैं। जो गुरुजी हमें सत्संग सुनाते हैं, हमसे सत्संग करवाते हैं, वो ही सब हम कर पाते हैं। अगर संगत जी आपके फ़ोन के डिस्प्ले में भी कई बार एक ही सत्संग आपके सामने आता है तो हर बार उन्हें सुने, क्योंकि गुरुजी हमें कुछ कहना चाह रहे होते हैं, कुछ हमें हमारे लिए करने के लिए कहना चाहते होते हैं, हमारे कष्ट कटवाने के लिए वो सब हमें भेजते हैं। और जी हाँ, वह मुझसे अधिक जानते हैं और मैं अगर कुछ कह सकती हूँ तो बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, मुझे हर पल अपनी आशीर्वाद से जोड़े रखने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने हर बार मेरे नए काम की शुरुआत में भी हर बार मुझे गुरुजी महाराज ने हैं जो कि आशीर्वाद दिए हैं। हर जगह मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है। हर जगह उसकी जो प्यारी सी खुशबू आती है गुलाबों की, वो मुझे हर बार आती है। संगत जी, हर बार आती है। हमारे गुरुजी महाराज की महिमा का तो मैं वर्णन नहीं कर
कर पाती, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। हमारे गुरुजी महाराज का ये सत्संग भी हमारे गुरुजी महाराज ने ही मुझसे करवाया है। कुछ दिनों से मैं गुरुजी महाराज का ये सत्संग संगत के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही थी, पर मैं नहीं कर पा रही थी। आज मैंने गुरुजी महाराज से बड़े प्यार से और आशीर्वाद लिए कि गुरुजी महाराज, मैं आज ये सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो कि जो मैं कहूँ वो आप बुलाए। और संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने आज मुझसे ये प्यारा सा सत्संग करवाया है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज से बस हमें कुछ नहीं मांगना है, बस हमें मानते रहना है कि हमारे गुरुजी महाराज है, वो हर पल हमारे साथ है। और संगत जी, एक बार तो गुरुजी महाराज ने मेरे बुखार में भी मेरा ध्यान रखा। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि हमारे गुरुजी महाराज की जो स्वरूप था वो मैं पास रखकर सो रही थी, और हमारे गुरुजी महाराज ने नींद में भी मुझे दर्शन दिए। उनकी जो आंखें हैं वो एकदम चमक रही थी संगत जी, और उनके क्या कहूँ संगत जी, उनका चेहरा है वो एकदम से तेजों से भरा हुआ था संगत जी। ऐसे तो कई बार मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए हुए हैं, कई बार मुझे अपने से जोड़ा हुआ है संगत जी। बस मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज से कुछ नहीं मांगना है, और जब आप मांगोगे तो गुरुजी महाराज कभी हमें निराश नहीं करेंगे संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज कई बार तो हमें बिन मांगे ही सब देते हैं संगत जी। हमें कुछ मांगना नहीं है, बस मानना है। और मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी संगत जी कि बस हमें हमारे गुरुजी महाराज से एक ही प्रार्थना करनी है, एक ही सवाल करना है कि गुरुजी महाराज, आप हमें क्यों अपनी भक्ति करने का अवसर नहीं देते हैं। हमें कई ऐसे अवसर दे जिनसे हम आपकी भक्ति कर पाए, हम आपका ध्यान कर पाए, हम आपसे जुड़ सके। यही सवाल करना है, और हमारे गुरुजी महाराज से बस हमें प्यार करना है। हमारे गुरुजी महाराज से बस एक ही सवाल जो मैंने अभी कहा वो करना है, और हमारे गुरुजी महाराज है वो हमें अपने आशीर्वाद से हर बार अपने बच्चों की खुशियाँ देते हैं, हर बार हमें आशीर्वाद देकर हमें खुशियों से भर देते हैं। और कई बार हमारे गुरुजी महाराज हमें उस जगह से बचा लेते हैं जहाँ पर हमें एक रास्ता भी नहीं दिखाई होता है कि हमें मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस जगह से हमारे गुरुजी महाराज हमें बाहर निकालते हैं कि वे सदा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहे हैं, और अपनी सारी संगत को आशीर्वाद देते रहे हैं। मेरे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि हमें हर पल अपनी भक्ति दे, हमें ध्यान करने की शक्ति दे, और हर पल अमृत वेला हमसे करवाए, ताकि हमारे भी कष्ट कट जाए और हमारे जीवन में भी खुशियाँ आ जाए। बस संगत जी, अब फिर से हमारे गुरुजी महाराज है जो मुझसे सत्संग करवाएंगे, तभी मैं आप सभी के साथ फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वैसे तो हर पल गुरुजी महाराज हैं मुझे जो छोटे छोटे सत्संग वो अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स से नवाजते हैं संगत जी। कई बार उन्होंने तितली रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं। कई बार मुझे उस जगह से बचाया है जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब नहीं बच पाऊँगी। तो इनके लिए मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी मेरे साथ बस एक बार हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बस जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे पर ये संकट है या कोई बीमारी है जो न जाने का नाम नहीं ले रही है, बस 7 बार हमें मंत्र जाप करना है और उसमें जो हमारे गुरुजी महाराज का स्वरूप है वो हमें जल प्रसाद में रखना है और उसी जल प्रसाद को हमें ग्रहण करना है संगत जी। और हमारे गुरुजी महाराज है जो उस जल प्रसाद से हमें हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देंगे, हर नेगेटिविटी से लड़ने की शक्ति देंगे, हर जगह से संगत जी हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें बचाते रहे हैं संगत जी, और बचाते आए हैं और बचाते रहेंगे। तो संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। और संगत जी, बस आपसे मैं हर बार कहती हूँ कि ये सत्संग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस सत्संग उस संगत तक पहुँच जाए जिनकी इसको ज़रूरत है संगत जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सत्संग हमारे गुरुजी महाराज ने मुझसे करवाया है और अब तक भेजा है संगत जी, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। हमारे गुरुजी महाराज ने आपका कष्ट काटना होगा, तभी ये हमारे गुरुजी